जैसा कि सात हम लोग के बढ़ चुके हैं, तो हमारे सभी के जो मार्गदर्शक डॉक्टर साहब मौजूद हो चुके हैं, और मैडम और सर की हम चरण वंदन करते हुए विभूति स्वरूप जो हमारे इस गूगल मीट से जुड़े हुए हैं सबका चरण वंदन करते हुए सर्वप्रथम हम लोग आज एक श्रद्धांजलि मतलब अर्पित करता है अभ्यास मंडल, जो हमारे केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के आजीवन अनंत भक्त रही विभूति स्वरूप परम पूज्य सिंधु ताई मुड़की जी। तो इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं आदरणीय चौकसे जी, तो वो अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। जैसा कि सर्वविदित है, कल दिनांक 17/2/2024 को प्रातःकाल परम पूज्य माता जी श्रीमती सिंधु ताई मुड़की का नागपुर में देह परिवर्तन हो गया। 97 वर्ष की थी और हम सभी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा दुख की इस घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं आदरणीय श्री श्रीकांत मुड़की जी और उनके अन्य परिवारजनों के साथ। श्रीमती माता जी सिंधु ताई विज्ञानशाला के अनन्य भक्त व विज्ञानशाला के महामंत्री आदरणीय श्री पी.जी. मुर्मू की धर्मपत्नी और वर्तमान में जो विज्ञान के ट्रस्टी हैं आदरणीय मुर्गी जी श्रीकांत मुर्गी, उनकी माता जी विज्ञानशाला के इतिहास में संभवतः पहला ये ऐसी भाग्यशाली विभूति है जिनके जीवन का अधिकांश समय यानी लगभग 79 वर्ष सुदीर्घ जीवन का समय है वो भगवान की विद्या के श्रवण मनन और सेवा में गया है। श्रीकांत जी से चर्चा होती रहती है, वो बताते थे कि प्राय रोज ही वो सर्वांग योग, गीतामृत था या भगवान के अन्य ग्रंथों का श्रवण करती रहती। ये एक ब्रह्मर्षि की पत्नी थी। ऋषि पत्नी होने का दायित्व उन्होंने जीवन भर निर्वाह किया। अपने व्यक्तित्व की कभी चिंता नहीं थी। हम देखते हैं कि जब उनकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी तब आदरणीय मुर्गी जी अप्रैल मई 1951 में डॉक्टर विज्ञान लेखन के लिए ओंकारेश्वर 1.5 महीने की गए। तब वो उनको अपने मायके छोड़ के गए थे। पति के परम कल्याण के कार्य में अनुकूलता प्रदान करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ धर्म का पालन किया। यह ऐसा मतलब हर गृहिणी के भाग्य में ऐसा अवसर नहीं आता, इसलिए हमारे अंतर्गण में उनके लिए अत्यधिक सम्मान। माता जी ने, जैसा कि आप जानते होंगे, मराठी भाषा में भगवान के जीवन वृत्त ईश्वर जी का लिखा हुआ था, उसका हिंदी में भाषांतर मौजूद नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ही माता जी सिंधु ताई ने उसका अनुवाद किया और उसके बाद उसका प्रकाशन हुआ जो हम सबके पास में ग्रंथ होगा। माता जी को वर्ष 2013 में विज्ञानशाला पत्रिका के विदेशांक में जो पत्रिका का विदेशांक था वो माता जी सिंधु ताई और राधा देव को समर्पित था। मुर्गी जी कहा करते थे कि जो भगवान का कायल चलाने की जो विभूतियां चली जाती है, दिवंगत हो जाती है, उनका पुनः आगमन होता है। तो हम विष्णु परमात्मा से कामना करते हैं तो माता जी को पुनः हमारे बीच में मिले और भगवान का ये वो आते करें। इतना कह के मैं अपनी श्रद्धा अब हम सर से भी निवेदन करते हैं कि वो भी श्रद्धांजलि में अपने वचन कहें। सर आपका माइक म्यूट है। चल रहा है? जी जी। उपस्थित सर्व विद्यानिजन, परम पूज्य माता जी सिंधु ताई मुड़की जी के
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके कार्य का अल्प परिचय देते हुए महेंद्र कुमार जी ने हम सब की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। माता जी का और हमारा संबंध 50 साल से था। पुत्र के समान ही हम दोनों में उन्होंने प्यार का व्यवहार किया है। विश्व प्रेम का मूर्तिमंत उदाहरण उन्होंने मूर्तिमंत प्रतीक हमने उनमें देखा। तो हम सब विज्ञानशाला के ट्रस्टी श्री श्रीकांत जी मुर्की और उनका परिवार उनके शोक संविघ्न मानस में हम सहभागी हैं और भगवत कार्य के लिए ऐसी विभूतियां निश्चित और तेजस्वी स्वरूप लेके आती रहेगी। ऐसी हमारी श्रद्धा है। अब हम सभी जो अभ्यास मंडल में हमारा सत्संग जिस दिशा में बढ़ रहा है, तो आज के लिए जो निर्धारित विषय दिव्य दृष्टि का रहस्य और चातुर्वर्ण धर्म पर हम प्रार्थना करेंगे। राजेंद्र चौधरी जी इंदौर से जुड़े हुए जो हैं, तो अल्प समय में वो मतलब इसमें अपना स्वानुभव रखने की कृपा करें। नमामि सद्गुरु नित्यमनादि वस्तु परं विश्ववासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगल में विश्व परमात्मा एवं परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी अनेक जन्म संसिद्धि प्राप्त आचार्यगण, विभूतिगण एवं मात्र शक्ति के रूप में परम विदुषी श्री मीरा ताई जी, आप सभी को चरणों में मेरा सादर नमन वंदन। दिव्य दृष्टि का रहस्य जो आज परम आदरणीय मुर्की जी इस विषय पर बोलने वाले थे, लेकिन उनकी माता जी का देहावसान होने की वजह से वो शायद उपस्थित नहीं है। तो ये विश्व का कार्य तो कभी रुकता नहीं, चलते रहता है, सतत प्रवाह में है। तो मुझे दिव्य दृष्टि के रहस्य और चातुर्वर्ण धर्म पर परमादरणीय महंत जी ने बताया था मुझे कि आपको यदि मुर्की जी अगर उपलब्ध नहीं होते तो आपको बोलना है। तो इस विषय में तो मेरा अल्प अनुभव ही है, स्वानुभव, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ अपनी बात रखने का। तीर्थराज ओंकार में यानी अक्षर प्रकृति में नपुंसक शुद्ध को स्थान जीव भाव का जो है, एक समय तह चार मत गए रहित अभिमान। वहां आगे भगवान कहते हैं कि गीता सूची शास्त्र में देखे बारंबार, और गीता का ज्ञान जो है सब करे प्रेम से पान, दिव्य चिक्षु बिन होए नहीं विश्व रूप को ध्यान। क्योंकि इसको तो हम विस्तार से यदि समझेंगे तो ही इसका सारा रहस्य हमको समझ में आएगा। फिर भी जो है मैं 10-15 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। भगवान कहते हैं कि सत्स्वरूप भगवान को जही विधि आवे ध्यान, सो ज्ञान अंजन विधि मिले होए जगत कल्याण। त्रिपुटी के शोधन से हमको परमात्मा का दर्शन कैसे होता है, इसका स्वरूप ध्यान में आने के लिए दिव्य चक्षु जिनके ही है तिनकी वाणी वेद,
बिन अनुभव समझे नहीं होवे ब्रह्म नहीं छेद। इस प्रकार जो है बिना दिव्य चक्षु के जो है देवताओं को, असुर को, किसी भी जो मनुष्य प्राणी को जो साधन संपन्न है उनको बिना दिव्य चक्षु के, बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के, बिना अधिष्ठान के परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। ये निश्चित सिद्धांत दिव्य दृष्टि के रहस्य में बताया गया भगवान के द्वारा। तो जो लो भ्रम तो लो कहा निर्भय पद को स्थान। जब तक भ्रम है तब तक उसका जो है निवारण करना चाहिए, और तब तक हमको जो है निर्भय स्थिति और निर्भय पद याना पुरुषोत्तम परमात्मा का स्थान हमको दर्शन नहीं हो सकता। यही सो सत भेद अब जगत हित कहो सुजान। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे तत्वदर्शी सदगुरु से कि जिसमें हमारा और जगत हित का जो है कल्याण हो, ऐसा सुजानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले दिव्य दृष्टि के रहस्य को हमारे कल्याण के लिए इसको प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव के द्वारा हमको अनुभव करवाएं। ऐसा निवेदन जीव ने किया है तत्वदर्शी सदगुरु से। और आगे जो है चातुर्वर्ण धर्म का जो इसमें 3 गुणों से चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था लगाई है, क्योंकि वर्ण तो एक ही है, वर्ण का नाम प्रकाश है। तो वो युग की कल्पना तो बाद में हुई, परंतु पहले जो प्रकृति के काल में जो है युग की कल्पना नहीं होती थी। जैसे आज भारत को छोड़कर अन्य देशों में युग कल्पना नहीं है। तो चातुर्वर्ण धर्म में ये एक नारायण के द्वारा परंपरा चलाई गई है। तो जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वर्ग कर्म के द्वारा भजे तो ज्ञान है। रेवा तट ओंकार में एक समय की बात, जगत की चर्चा करने बैठे सब सुझाव। 4 वर्ण श्रेष्ठ आए सब सुख है, अहम भाव तजी बोध इस प्रश्न क्यों मंदिर। 4 वर्ण के कर्म है जिस प्रकार, इस हेतु समझावित कौन में आप धर्म के सेतु। इतना ये प्रश्न सुनी श्रेष्ठ कह निज कर्म, श्रवण करी जिससे तिनको मिले स्वधर्म। अब यहाँ भगवान ने जो है अंत में जो पंच निर्णय की तरफ जो ले जाते हैं कि अपने अपने वर्ण का जो है अभिमान करना, कि मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं उस वर्ण का हूँ। ये जो अभिमान जब हो जाता है, जब उसका सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण भाव में जब तक हमको विभूति स्वरूप आचार्यों से जब तक समझ में नहीं आती बात, हमारे अंतःकरण ये में बोध होते मुक्ति ब्रह्म जात। तो जब तक हमारा भ्रम संशय पूर्णतः निवृत्त नहीं होता है विभूतियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, तब तक हमको वर्ण का अभिमान होता है। तो वर्ण का अभिमान कैसे जाए, उसका विस्तार से भगवान ने इस चातुर्वर्ण धर्म के पदों में निराकरण किया है। और ब्राह्मण के जो है 9 कर्म का जो हो अभिमानी रहता है, और मैं शिक्षक हूँ, मैं वर्ण का ब्राह्मण हूँ, इस तरह की उसकी अंतःकरण में प्राथमिक भावनाएं होती है। और क्षत्रिय के 9 कर्म है और न्याय रक्षण उसका मुख्य कर्म है होने की वजह से उसको भी इस बात का अहम रहता है। और वैश्य वर्णों को भी 3 कर्मों का अपनाऊंगा कि मैं पूरी धरती का पालन पोषण करता हूँ, खिलाता हूँ, दान करता हूँ। वो सारी बातें इनमें विस्तार से भगवान ने अच्छी तरह से हम सभी के कल्याण के लिए समझाएगी। अंत में इसका निर्णय जो है पंच निर्णय क्या देते हैं भगवान कि 4 वर्ण के कर्म है प्रभु सेवा हेत, यह सत सुनी सज्जन पुरुष मुदित भय रस ले। कछुक समय रसपान करी बोले संत सुजान, सुनो प्रभु के रूप सब दृढ़ होए दी से तज ज्ञान भान। दृश्य मात्र निष्दिन करे प्रभु सेवा नहीं आन, भूज जात के कर्म सब देखो मिले प्रमाण। निजानंद के हेतु सब कर्म भय निर्माण। अब ये मुख्य बात यहाँ भगवान ने कही कि अपने ही आनंद के लिए हमको जो है परमात्मा की सेवा भक्ति करना है, उसका अहम धारण नहीं करना है। इस बात के लिए ही जो है पंच निर्णय भगवान अंत में सुनाते हैं। यही भाव दृढ़ होती कर्म करे कल्याण।
हमारा सहित विश्व का कल्याण स्वकर्म भक्ति सेवा में ही है, ऐसा भगवान हमको लक्ष्य करा रहे हैं। एक राज के कर्म सब एक ही नित से नहीं होए, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे कर्म नहीं कर सकता। इसलिए गुण कर्म विभागस्य, करता हूं तो भी अकर्ता जान। गुणों के कर्म का विभाग जो है प्रकृतिस्थ ईश्वर ने ना सदगुरु तत्वदर्शी ने उसके अलग अलग विभाग बनाकर समझाया कि एक व्यक्ति को कौन, उसका स्वधर्म क्या है, उसका स्वगुण क्या है। स्वगुणातीत स्थिति से अपना गुण जानकर परमात्मा की सेवा में संलग्न रहे, अविरल भक्ति करे और अपने वर्ण कर्म का जो है वो अभिमान न करे, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। क्योंकि कर्म में ही आनंद है और एक ही कर्म, एक ही व्यक्ति सारे कर्म नहीं कर सकता है। तो जिस तरु को जस बीज है तस तरु होय प्रमाण, यह नियम जगत में देखे अनुभव ज्ञान। उसी बीज के देह सब अब नहीं कर भेद, त्यागे से निष्कर्म सब मिले न सुख कर खेल। अब ये अंत में जो है जगत लाभ के हेतु जो है वही स्वकर्म, अपने सुख के हित के वही बंदा के कर्म। तो निज कर्म फलेच्छा छोड़ना, फल छोड़ना, फल छोड़ना, ऐसा भगवत गीता में अनेक जगह लिखा है। तो फल है ना, स्वार्थ या आसक्ति छोड़कर हमको सर्वभूते रतः, इस स्थिति में हमको जाना है। निश्चय जिसका यही वही सुमति को भूख, विजय कीर्ति यश भोग करी, रहे प्रभु को रूप। ईश रूप है सब विश्व समझ करे व्यवहार, सो ही मेरा रूप है कृष्ण कहे ये सार। संतन को अमृत वचन सुने बोले सब लोग, निज वर्णाश्रम धर्म में प्राप्त हो सब भोग। संतन के सिद्धांत जिनके मन बस जाए, मायानंद समान वे निर्भय पद पाए। तो ये मायानंद जी हमको गारंटी देते हैं, इस तरह जो है वर्ण का अभिमान त्याग कर जो परमात्मा की सेवा करता है उसी को सारा सच्चा सुख कीर्ति विजय और सब कुछ प्राप्त होता है। इतना ही मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया हूँ। अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। आप सभी विभूतियों को सादर नमस्ते। अब हम निवेदन कर रहे हैं सर से कि वो हमको मतलब इस पे दिशा निर्देश प्रदान करें। आ रही आवाज सर, आपकी आवाज आ रही है? आ रही? जी जी जी। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि रही मिले। अभी राजेंद्र सिंह जी ने अपना मनन बहुत स्पष्ट सरल भाषा में और मार्मिक रीति से रखा है। उनका स्वानुभव उच्च दर्जे का है, ऐसा उनके अभिव्यक्ति से, प्रतिपादन से आप सबके ध्यान में आया होगा। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। दिव्य चक्षु के रहस्य में तीन गुण प्रधान, तीन व्यक्तियां और गुणातीत, इनका भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु कैसे दिए, इस विषय पर संवाद चला है दिव्य दृष्टि के रहस्य। तो तमोगुणी का मत आप सब लोग जानते ही है, सुना है। रजोगुणी का भी सुना है, सत्वगुणी का भी सुना है। लेकिन गुणातीत का मत जो है वो अनन्य भक्त का मत है।
वो ज्यादा ग्राह्य है। तो स्वयं भगवान गुणातीत अवस्था में अपना सिद्धांत ही कह रहे हैं। और दिव्य दृष्टि का, दिव्य चक्षु का सिद्धांत आखिरी के जो दो तीन श्लोक है उसमें, दिव्य चक्षु के रहस्य में, वो सदैव ध्यान करने योग्य है, करना चाहिए। सिद्धांत के विषय में उन्होंने कहा कि सिद्धांत पूरा यह है अब मेरे सब रूप तुम राखो यह दृढ़ टेक, त्रिपुटी सहित तीनों रहित लखने वाला एक। इस सिद्धांत का रहस्य यहाँ पे खोल दिया है भगवान ने। इस सर्वांग योग में ही स्पष्टता से अनुभव कर सकते हैं। भगवद गीता में त्रिपुटी सहित विश्वरूप दर्शन है, लेकिन दूसरा जो अंग है उसका सिद्धांत का तीनों रहित, क्योंकि लखने वाला जो पुरुषोत्तम परमात्मा है सर्वसाक्षी, वो त्रिपुटी सहित भी है और त्रिपुटी रहित है। ये अगर सिद्धांत बराबर ध्यान में आ गया तो आगे भगवान कहते हैं दिव्य चक्षु को बोल जगहित की वो बखा, कंप रहित निश्चय करे। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कंप रहित निश्चय करे। सर्वांग योग में भी ये शब्द मिलेंगे, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। तो सद्गुरु भगवान परम कृपालु है, उनमें श्रेष्ठ कनिष्ठत्व का भेद ही नहीं है। वो मुमुक्षु को तत्काल तत्रूप में विलीन करते हैं और कहते हैं कि तू ये मत सोचते रहना कि कितने जन्म लगेंगे निश्चय करने के लिए, वस्तु स्वरूप में निज रूप में स्थित होने के लिए। तो हो सकता है कि ज्ञान अनंत है तो अनंत जन्म भी लगेंगे, लेकिन वस्तु निश्चय के लिए अनंत जन्म की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं कि यही विज्ञान की रीति मैंने आपको जगत के सामने रख दी है, आपके सामने ही रख दी है। अब दृढ़ निश्चय करे, कंप रहित निश्चय करे। कैसा निश्चय करे? मायानंद समान। बस ये दो तीन जो श्लोक है दिव्य ज्योष्टि के रहस्य में, वो ध्यान में रखने की जरूरत है। चातुर्वर्ण धर्म को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है राजेंद्र जी ने कि भाई वर्ण का अभिमान जरूरत नहीं। जब विश्वरूप दर्शन हो गया तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण चराचर सृष्टि हमारी सेवा में, और ये निजानंद के लिए है सब स्वरूप। तो चराचर सृष्टि अगर हमें विश्वरूप दर्शन हो गया तो ध्यान करना चाहिए कि धरती हम सबको संभाल रही है। धरती माता अन्न रूप में उद्भिज स्वेदज अंडज, यह सब विश्वरूप की संपत्ति है जो अहोरात्र हमारी सेवा में है। और पृथ्वी पर का जीवन चलाने के लिए सूर्य की भी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। तो ये देखते रहना चाहिए। इसलिए इस स्थिति को समझाने के लिए, स्थिति प्रज्ञ की स्थिति को समझाने के लिए धरोहर की उपमा दी है, वृक्ष की उपमा दी है।
उस पर से सब समझ लेना चाहिए कि भाई मैं भी, अगर भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष ही है और हमारा मूल स्वरूप जो है, पहला स्वरूप धरती पर आने के बाद तो उद्बीज में है, उद्बीज से उत्क्रांत होते होते मनुष्य तक आ गए। उद्बीज में मैं अभिमान रहित सेवा में रत था। संत हमें बदला रहे, फिर भी ध्यान में नहीं आया, इसलिए संतों को भी संतों ने जो बोध दिया, वो कहते हैं कि संतों ने गाया, लेकिन बोध ही मायानंद। तो मायानंद बोध देने के लिए आया प्रत्यक्ष, और उन्होंने कहा कि देखिए भाई क्या कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। श्लोक तो प्रवचन के वक्त हम कई बार बतलाते थे, लेकिन दृढ़ धारणा हो गई है क्या वैसे? ये देखते रहना चाहिए, इसी को मनन कहते हैं। तो चराचर सृष्टि है। अब व्यवस्था के लिए बिजली की व्यवस्था है, उसका वितरण है, लेकिन ये बिजली जो है वो इंसान ने नहीं निर्माण की है, मानव ने नहीं निर्मित की। बिजली भी स्वयं वो विश्वरूप के परमात्मा का स्वरूप है, और सब एनर्जी का स्थान जो है वो सूर्य है। तो सूर्य ने कभी बिल भेजा है क्या कि मैं इतनी सिंचाई करता हूं धरती पर? इसलिए यहाँ निष्काम कर्म का भाव नहीं है। स्वभावज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वभाव, वस्तु और स्वभाव एक ही है। स्वभाव वस्तु का जोड़ा एक ही है। जब स्वभाव में चार नहीं दिखते, कार्य में दिखते हैं, तो कार्य किसका है? ईश्वर का ही कार्य है अक्षर स्वरूप में, और ईश्वर ही अक्षर रूप में अकर्ता भी है। तो स्वभाव अगर क्षराक्षर संयुक्त स्वभाव अगर एक ही है सर्वत्र, तो ये भ्रम भी जाना चाहिए ना। तो राजेंद्र जी ने अच्छा समझाया कि भाई ये अभिमान धारण न करो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। ध्यान कैसे रखो कि जैसे भगवान ने यहाँ पे त्रिपुटी रहित, त्रिपुटी सहित तीनों रहित लखने वाला एक बता दिया, उसी तरह भगवान ने कहा कि चातुर्वर्ण में समझा रहा हूं, लेकिन उसको अधूरा नहीं समझना। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। अगर हमें परमात्मा दर्शन हो गया तो अकर्ता भाव कर अनुभव आना चाहिए, इसीलिए तो उसे अकर्म कहा। और स्वयं भगवत गीता में पुनरुक्ति का उच्चार करके भी हर एक वर्ण के कार्य के अंत में शब्द डाला है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षात्रम कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो जब ये ध्यान में आ जाएगा कि ये स्वभावज कर्म, स्वभाव में एक है, सेवा आनंद के लिए है, तो ये अच्छा मनन उन्होंने आपके सामने रखा। अब यहाँ पे ये भी दिखेगा कि ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मण के वर्ण कर्म समझाए, शम दम तप शौच शांति आर्यवत ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। अब आके ब्राह्मण कहता है कि मैं अपना वर्ण कर्म करते हुए दान लेने से जो पाप होते हैं वो गायत्री के जप से दूर करता हूं। ये
सोचना चाहिए। वर्ण कर्म में पाप का सवाल ही नहीं है ना, तो ये क्यों रखा है यहाँ पे? गायत्री का जप लिखा है। अब विश्व सिद्धांत जो है, दिव्य चक्षु का सिद्धांत, उसमें ऐसा जप वगैरह नहीं है। और कहा यज्ञ दान तप, तो ये क्यों लिखा गया होगा उसको भी समझने की थोड़ी आवश्यकता, क्योंकि आज कलियुग में चारों वर्ण जो है शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो गए हैं। बहुतांशी वर्ण संकर का ही दृश्य। ये परिणाम कहाँ से आया है कि वेद काल में स्वभावज चलता था, ब्रह्म कर्म स्वभावजम चलता था। अब वो स्वभावज कर्म को बाजू में रखकर द्वितीय स्थान देकर ब्रह्मा जी ने यज्ञ दान तप चला दिया। तो कुल धर्म तैयार हो गए। कुल कर्म और कुल धर्म वो भी दीर्घ काल चला। उसके बाद द्वापर में स्मृतियां आ गई। महर्षि और मुनियों ने स्मृतियां निर्माण कर विकर्म का उसमें और बोझ लाद दिया हम पर। और कलियुग में 5000 वर्ष हुए, अन्य कर्म जो है अनेक बाबा लोग, महात्मा लोग, स्वामी लोगों ने लगा दिए अध्यात्म के नाम पर। इतना है, ये संस्कार है, जीव पर है। जो सत्प्रवृत्ति के संत लोग हैं वो अगर कलियुग में आ गए तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अनंत जन्माची तपस्या सिद्धि जाते गाठी त्यांना ही दृष्टि प्राप्त होते, तो उनको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन जो जीव है ऐसे चले आए हैं सब संस्कार लेके, तो आज जिसको ब्राह्मण जाति का कहते हैं उस पर भी संस्कार कौन से हैं? कुल धर्म के हैं, जाति धर्म के हैं, पुराणोक्त कर्म के हैं और अन्य कर्म के। कैसे अभिमान छूटेगा? क्योंकि ये संस्कार बहुत बलवान होते, दिव्य चक्षु मिलने पर भी नहीं जाते। इसलिए आप और हम देखते रहे होंगे कि भाई दिव्य चक्षु मिल गए, कहते हैं विश्वरूप दर्शन हो गया, ऐसा कह तो रहे हैं लोग, लेकिन ये संस्कार क्यों नहीं जा रहे हैं? और जिनके संस्कार ये चले गए वो संत लोग ही है, उनकी वाणी एक ही रहेगी। तो इसी तरह राजधर्म जो है उसके भी कितने रूपांतर होते आए हैं, और आज आप देखेंगे कि ये राजधर्म का क्या तमाशा हो रहा है सब। तो ये शुद्ध वर्ण जैसे ही दिव्य चक्षु का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये ज्ञानाग्नि से ये जो संस्कार है बुद्धि पर पड़े हुए, वो संस्कार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि किसी को एकदम से दिव्य चक्षु हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि आज कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन सिद्धांत तो उसके सामने रखते जाइए। और जिनके ध्यान में आ गया वो अगर ऐसा दृश्य दिखता है कि वर्ण में फंस रहा है और फिर श्रेष्ठ कनिष्ठ की भावना भी दिख रही है, तो इसलिए आगे का पद भगवान ने कहा है कि भाई दिव्य चक्षु आपको हो गए, ऐसे भ्रम में मत रहिए। तो आगे रहे, जब तक तृष्णाक्षय नहीं होगा, ये बातों में कुछ अर्थ नहीं है कि आप बिल्कुल डल्ला रख रहे हैं, शर्करा का प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कार हटे नहीं। ये 3 गुणों के संस्कार है, 3 युगों के,
दीर्घ काल के। और इसीलिए थोड़े में कहा भगवान ने कि मल विक्षेप और आवरण। आवरण सत्वगुण का है। ज्ञान तो हो गया लेकिन विज्ञान से बहुत दूर है। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन भारत। बंधन करता है वो, तो उसमें भी नहीं फंसना। तो आवरण सत्वगुणी है, रजोगुणी जो है वह विक्षेप है। अब ये सत्य की वो सत्य करते रहेगा। और बहुत से हमने देखे भी है हमारे लोग कि वो कभी पुराणों का भी समर्थन करते हैं, अपने प्रवचन में वो भी बातें बतला रहे हैं और सिद्धांत बाजू में पड़ जाता है। ये विक्षेप है रजोगुण, ये भी अशुद्ध है। अभी रजोगुण भी अशुद्ध। और तमोगुणात्मक वो तो सेवा पैसे से ही गिन रहा है सब। मल जो है अहंकार वो कायम है अभी। तो मल विक्षेप आवरण ये दूर होने के लिए देखो दिव्य चक्षु देने के बाद भी भगवान ने पंचकोश निराश यह लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है, तृष्णाक्षय। तो इसकी चर्चा अगले वक्त करेंगे। यहाँ पर इतना ही करके ये महत्व की बातें जो भगवान ने कही है, चातुर्वर्ण्य धर्म यानी अकर्म, स्वकर्म, स्वभावज कर्म, बस इतना ही निश्चय करो। ये मायानंद का ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि यह अकंप धारणा करो इसकी, ये मायानंद का ज्ञान है। हाँ, और मायानंद के समान ही हम होने का ध्येय रखना चाहिए हमें। ऐसा क्यों सोचे कि कितने जन्म लगेंगे? और जब भगवान कह रहे हैं कि तेरा ही स्वरूप है, तेरा और मेरा स्वरूप एक ही है। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो समय है, तुम हो दृश्य मात्र के दृष्टा। ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने कि मैं जैसा दृष्टा हूँ वैसे आप भी दृष्टा है, लेकिन यथार्थ दृष्टा मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूँ ऐसे दृष्टा बनी। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ और प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए समय खुला है। डॉक्टर सर नमस्कार। नर्मदे। नमस्कार। नर्मदे। ये गायत्री का जाप करी के तिन्हें जलाए, तो इसमें जो है जो संस्कार है जाति के, कुल के और वर्ण के, इनका अभिमान छोड़ना ने त्रिपुटी शोधन का दृढ़ निश्चय करना, त्रिपुटी रहित वस्तु का लक्ष्य करके निश्चय करके इनको छोड़ना, ये गायत्री का जाप इन्हें जलाए, ऐसा है क्या इसका? तो गायत्री मंत्र आप बतलाइए ना कैसा है। नहीं, गायत्री है ना त्रिपुटी शोधन भगवान का है। हाँ, त्रिपुटी शोधन। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र जी। त्रिपुटी शोधन ही है, विश्वामित्र ऋषि का है। उसको जरा आप पढ़िए, बतलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, ये देखो, ये कलियुग में ये मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः। ये तीन जो लगे हैं ना, भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र में नहीं है। मूल विश्वामित्र जी का जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये त्रिपाद गायत्री है। ये त्रिपुटी रखी है सिद्धांत की। और इस विषय में हमने लेख भी लिखे थे अपने विज्ञानशाला में भी, विज्ञानशाला पत्रिका में भी लिखे थे, लेकिन उसका वर्णन नहीं होता बराबर। तो गायत्री का जप नहीं करना है। ये जप वगैरह कहाँ से आ गया? ये त्रेता द्वापर से चल रहा है। इसलिए
भगवान ने गायत्री मंत्र रखा, त्रिपाद युक्त गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें भी त्रिपुटी रखी है। तत्सवितु, तत् यानी अक्षर पर, सवितु यानी अक्षर, वरेण्यम यानी परमात्मा, परमात्मा भाव, पुरुषोत्तम भाव। तत्सवितुर्वरेण्यम, अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम ही है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग यानी तेज। इस स्वरूप में, त्रिपुटी स्वरूप में प्रभु का ही तेज जो है वो प्रकट हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, उस तेज को हम अपनी बुद्धि से धारण करें। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुझे बुद्धि योग देता हूँ। अर्जुन को भी कहा बुद्धि योग ददामि बुद्धि योगम तम, और भगवान भी उसी के लिए आए थे। कहते हैं कि बुद्धि योग देगा वो बुद्ध है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये अनन्य भक्ति का संदेश है। इसमें धियो यानी यह सिद्धांत हम अपनी बुद्धि में अकंप धारणा बैठे। तो धियो, धियो यानी अनेक वचनी का है, एक वचनी नहीं का। क्योंकि मेरी बुद्धि में बैठ गया तो समाज में प्रकाश ज्यादा नहीं दिखेगा। हम सबकी बुद्धि उसको धारण करें, धियो, तब प्रसन्नता सुख शांति का दृश्य दिखेगा समाज में। तो ये सामुदायिक प्रार्थना जो है अनन्य भक्ति के स्वरूप की, वो तीसरे पद में रखी है। तो आपकी और हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि ये वेद मंत्र जो प्रदूषित हो गए हैं कलियुग में, उसके यथार्थ अर्थों को, उसका शोधन करें और वो भी समाज के सामने रखे। और दिव्य दृष्टि से यही हो सकता है। ठीक है राजेंद्र जी। एक और शंका है सर जी, गुणातीत और त्रिगुणातीत में कुछ भेद है क्या? हाँ, गुणातीत और त्रिगुणातीत में कुछ भेद है? गुणातीत और त्रिगुणातीत में बुद्ध सूक्त में देखिए, एक बुद्ध सूक्त मैंने पढ़ा था, उसमें गुणातीत यानी अपने गुणों का साक्षी हो जाता है, लेकिन वास्तव में क्षर स्वरूप जो है उसका अनुभव आने के बाद गुणातीत की पहली अवस्था आ जाती है। यह गुणातीत है। कैसा भगवान ने बतलाया है कि है स्वरूप मम महत ब्रह्म, यह व्यष्टि भाव नहीं देखे, सो त्यज के दुख सम धृति गई है। सो त्यज के नरत न देख नहीं तो सुख दुख सम धृति गई है। ये गुणातीत के लक्षण है ना। और त्रिगुणातीत यानी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये त्रिगुणात्मक त्रिपुटी के जो भाव है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावतीत, ये तो वास्तव में अवतार यानी पुरुषोत्तम पद की अवस्था है, आस्तिक की स्थिति है। और यह स्थिति जब अनन्य भक्त में आ जाती है तो गीतोपनिषद के 18वें अध्याय में देखिए, भाष्य में लिखा है कि इसको स्वगुणातीत कहा। यह व्यक्तिगत उत्क्रांति की परिसीमा लिखा है। स्वगुणातीत परिसीमा यानी संत अवस्था तक, अवतार नहीं हो सकता। तो ये सूक्ष्म भेद ध्यान में आ गया जी। वर्तमान जीवन में हम आस्तिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। वो प्राप्त ही है, निश्चय करना है।
अस्थि प्राप्त ही है ना, स्वयंभू होने से कहाँ टूटा है? तो निश्चय करो मायानंद समान, यही तो करुणा है हमें। और कुछ? बहुत बहुत आभार आपका। डॉक्टर साहब ने गायत्री संबंधी जो प्रकरण चतुर्दशी में आया है, हाँ गायत्री का प्रकरण, हाँ, ये भगवान के समय से है या बाद में जोड़ा गया? ये देखिए, सर्वरूप परमात्मा है ना, अवतार सबके लिए आता है, केवल संतों के लिए या मुमुक्षु के लिए नहीं है। तो ये कलियुग के ब्राह्मण वर्ण समझने वाले लोग जो है, जाति के ब्राह्मण, उनके प्रश्न है उसमें, उसके भी उत्तर भगवान ने दिव्य चक्षु युक्त दिए, वो समझना चाहिए। और वहां उन्होंने ये भी बतलाया कि गायत्री का जप नहीं करना है। गायत्री का मंत्र यानी सद्गुरु से त्रिपुटी का सिद्धांत समझने के बाद फिर दूसरा सांप्रदायिक श्रुति स्मृति पुराणों का मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान ने दिए हुए उत्तर दिव्य चक्षु से समझने चाहिए, तो विरोधाभास नहीं दिखेगा उसमें। अच्छा, इसमें एक दिखेगा आपको। देखिए, चातुर्वर्ण व्यवस्था के कहते हैं प्रश्नाशय के पहले एक टिप दी है, आपके पास है क्या? है। हाँ, चातुर्वर्ण धर्म में ब्राह्मण वर्ण के अंत में एक टिप दी है। भगवान ने नारायण प्रणीत चातुर्वर्ण धर्म के साथ ही, हाँ पढ़िए, मिल गई टिप? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, सुन। हाँ पढ़िए। भगवान को नारायण प्रणीत चातुर्वर्ण धर्म के साथ ही ब्रह्मदेव के यज्ञ दान तप रूप कर्म भी अभिमत रहने के कारण ब्रह्मदेव प्रणीत गायत्री का निष्काम भावना युक्त स्वीकार यहाँ बतलाया है। वर्ण में गायत्री का जाप तप का अर्थ है त्रिपुटी शोधन समझना। हाँ, तो त्रिपुटी शोधन यानी दिव्य दृष्टि का सिद्धांत का शोधन। यह कृतयुग का अर्थ ही बदला दिया उन्होंने। और आगे भगवान को नारायण प्रणीत चातुर्वर्ण धर्म के साथ ही ब्रह्मदेव के यज्ञ दान तप कर्म अभिमत रहने के कारण, इसका मतलब वो सहमत थे कि उससे, वो अभिमत का मतलब यही होता है कि भाई सब कर्म तो छोड़ नहीं सकते ना एकदम से। अब हम है, आप है, सब लोग, अपना समाज है, उसमें जाति कर्म है, सब श्रुतियों के 16 संस्कार है, विवाह संस्कार एक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कह देंगे मुझे दिव्य दृष्टि हो गई, मैं नहीं मानता ही नहीं किसी को, इसकी कुछ आवश्यकता नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि आप नहीं? तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म जब हमने शरीर धारण किया और समाज में रहते हैं, तो ये करने का मौका आ गया तो उसका एकदम विरोध नहीं करना है, उसमें रह के भी क्या करना है, फलेच्छा से करो। 18वें अध्याय में भी गीता में समझाया है कि यज्ञ दान तपा नित्य करणीय आवश्यक। इसका मतलब ब्राह्मण लोग, आज के ब्राह्मण जाति के लोग अपने स्वार्थ का अर्थ ले लेते हैं कि भाई भगवान ने समर्थन किया है, उसका नहीं होता। अभिमत यानी वो करने का समय भी प्राप्त हो गया तो निष्काम बुद्धि से करें। हाँ भाई, घर के लोगों से ठीक है भाई, आपको अच्छा है ना,
समाज के लिए करना जरूरी है ना, कीजिए आप। विज्ञानी ने उससे निष्काम भाव से करो तो उसका पाप नहीं लगेगा। पाप यानी द्वैत भाव से कर्तृत्व भाव नहीं आएगा। अब देखिए ये पढ़ लिया, अब भगवान श्री कृष्ण को भी अभिमत था क्या? श्रुति स्मृति पुराणों के कर्म, ऐसा अगर अभिमत होता तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज क्यों कहते? तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, स्वतंत्र बुद्धि से सोचो, विचार करो। और भगवान के वाक्य को अधूरा समझ के संदेह मत करो। वो संदेह की अवस्था जो है वो रजोगुणात्मक है, विज्ञान की अवस्था जो है वो निश्चयात्मक है। तो विज्ञानी जो है वो कहता है कि मैं हूं भी और नहीं भी, दृश्य साकार वो ही है निराकार भी नहीं। तो जब सब विश्वरूप हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सब श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों का समर्थन कर दिया पूरा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहां तक भी कहा, भगवान ने भी भाष्य में यही कहा कि भाई जब श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के कर्म आपके वर्ण कर्मों का पालन आचरण करने में व्यत्यय होते हो तो इनको छोड़ देना चाहिए और स्वकर्म का ही आचरण करना चाहिए। इसमें सर जी, इसमें एक जगह भगवान ने ये भी कहा है महाराज जी ने कि जाति के कुल के कर्म यदि करने का अवसर आपको आए तो उनका आचरण करने का बहाना है ढोंग करना चाहिए, लेकिन अपना निश्चय होना चाहिए। हाँ, तो वही तो मैंने कहा अभी, निष्काम भाव से करो। वो निष्काम कर्म है, स्वकर्म नहीं है। तो स्वकर्म यानी निष्काम कर्म नहीं होता। स्वकर्म निष्काम कर्म जीव भाव का है और स्वकर्म ईश्वर नियत है, ये ध्यान में रखना चाहिए। नहीं करते पड़ा है, सूक्ष्म अरे निष्काम भाव में भी कर्ता भाव है ना, सूक्ष्म रूप से है। डॉक्टर साहब पिछली बार आपने बताया था, हाँ पिछली बार आपने कहा था सर्वांग योग में आत्मयोग आ चुका। तो भगवान के ग्रंथों में आत्मयोग, समर्थ योग, अनन्य योग, बुद्धि योग, ये सब शब्द है दिव्य योग के लिए प्रयुक्त पाए जाते हैं। पर आत्मयोग कुछ विशेषक लिए हुए है, ये किस आधार पर भिन्न है? ठीक है। गीता में कौन कौन से शब्द मिलते हैं? आत्मयोग, बुद्धि योग, समत्व योग, ज्ञान विज्ञान योग, राजयोग, पुरुषोत्तम योग, सर्वांग योग, ये शब्द भी गीता में मिलता है। अब इन्हीं शब्दों से काम हो जाता है तो बुद्धावतार को ये दूसरा शब्द लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्या सूचित करता है? तो भगवान ने इसका स्पष्टीकरण बुद्ध सूक्त में दिया है कि गीता की समाप्ति वाच्य पद में ही हो गई है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ये तीनों वाच्य पद है। आगे के दो पद जो है पराशक्ति और परब्रह्म, ये अवाच्य पद होने से उसमें नहीं गए।
वह निज पद का ही अधिकार है, तो वो बुद्ध का ही अधिकार था। वो अधिकार उन्होंने उस अधिकार से सर्वांग योग यह विधान किया, नामाभिधान किया है सर्वांग योग। तो बहुत सूक्ष्म भेद है ये। देखिए, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भावती नहीं, निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की है। यह भाव गीता के 700 श्लोकों में से कौन से श्लोकों में मिलता है देख लीजिए, तो ध्यान में आ जाएगा कि है कुछ विशेषता जरूर है। और कुछ आपको कहना है तो कहिए इस विषय में। ठीक है डॉक्टर। सर जो दिव्य चक्षु जो शब्द है हाँ, ये भी वाच्य पद तक ही, मतलब इसका भी द्योतक है क्या? दिव्य चक्षु जो हाँ, दिव्य चक्षु शब्द श्रुतियों में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद संहिता में पहले मंडल के 22वें सूक्त में ये उसका शब्द का उच्चारण किया है। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवीव चक्षुरा ततम। ये दिव्य चक्षु का उल्लेख यहाँ पे हो गया है। दूसरा उल्लेख और कई स्थानों में है, लेकिन स्पष्टता से नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा से हमें दिव्य चक्षु मिले तो वो खोज कर सकते हैं, और इसीलिए भगवान की इच्छा थी कि जो संहिताओं में वेद मंत्र और श्रुति मंत्र इकट्ठा हुए, मिश्रित हो गए। ब्रह्मदेव का कारस्थान है, उसने वेद मंत्र को धक्का तो नहीं लगाया, लेकिन उसमें अपने मंत्र डाल दिए। जैसे महाभारत में भी डॉक्टर आनंद चैतन्य किया कि सौती ने व्यास जी को रचना को ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं किया, कुछ जगह अवश्य किया उसने कि एक लाइन व्यास की है तो दूसरी लाइन अपने डाल दिया उसने। इसी तरह का मिश्रण वेदों में भी हो रहा है। तो ये वेद और श्रुति, इस लेख का अगर आप स्टडी करोगे तो ध्यान में आ जाएगा, और फिर हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ किस किस श्रुतियों में दिव्य चक्षु का उल्लेख है, और वही गीता में आया है। नहीं सर, हमारा ये कहना है कि जो दिव्य चक्षु ये है, चक्षु जो है वो एक है, और दृष्टि जो है, दृष्टि एक है, चक्षु दो है, दृष्टि एक है। इसलिए हमारे चक्षु दो है, क्षर और अक्षर, लेकिन दृष्टि एक है, पुरुषोत्तम। इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि रखी है। क्षर हमारा चक्षु नहीं है क्या? जितना भी संसार में ज्ञान है क्षर स्वरूप में ही घूम रहा है ज्ञान, और दूसरा अक्षर का ज्ञान जो है वो हमारा दूसरा ज्ञान चक्षु है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि है भगवान की। तो मानना पड़ेगा ना सदगुरु की महिमा। महिमा सदगुरु की ये निज बोधार्थ है कहीं। सर हमारा ये कहना था कि जैसे दिव्य चक्षु जो शब्द है वो आत्म योग, बुद्धि योग, समक्ति योग, इन्हीं का मतलब एक पर्याय शब्द रहेगा वाच्य पद का जी। अब सर्वांग योग को अगर आस्तिक की अवस्था में अगर कोई आस्तिक की दृष्टि से अगर कहा जाए तो सर्वांग योग पर्यायी शब्द नहीं कह सकते उसके लिए। उसके कुछ विशेषता अवश्य है, इसलिए कि उसमें ये सब शब्द आ गए। उसमें आत्मयोग भी है,
समत्व योग भी है, सब है, पुरुषोत्तम योग भी है। हाँ, और सब पर्यायी शब्द समानार्थी भी नहीं होते। वैसा होता तो भगवान ने अपना सर्वांग योग न लिखते हुए वो दिव्य चक्षु योग ही लिख देते। तो लिखने का कारण ऐसा लगता है जी कि धर्म संस्थापना जो है उसका कार्य कितना कठिन होता है। ये हमारे दो ही चक्षु है और विश्व के भगवान कहते हैं कि हे परोक्ष ज्ञानी जनों, मेरा स्वरूप है, वो कह रहे हैं। आधे जो है वो जड़वाद में अटके हैं, उसी को ज्ञान कह रहे हैं, और आधे जो है जो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं वो केवल परोक्ष ज्ञान में अटके, अक्षर के ज्ञान में अटके। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तो दृष्टि में क्या होता है, दाया और बाया आंख नहीं रहता, दृष्टि एक हो जाती है। ये विशेषता है या नहीं जी उदयराज जी? जी 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 सर जी। दोनों आंखों से दृष्टि एक है या नहीं? एक ही है। हाँ जी। हे सनातनाचं वैशिष्ट्य खरंच आहे. जी, इसीलिए जो है सर्वांग योग में परमात्मा शब्द का उपयोग, क्योंकि सांप्रदायिक शब्द है ये, इसलिए भगवान ने उसका उपयोग नहीं किया है, विश्व और पुरुषोत्तम का ही उपयोग किया है। हाँ, तो परमेश्वर शब्द रखा है ना भगवान ने, विश्व रूप परमात्मा का। प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन, ऐसा ही विज्ञापन है ना विज्ञानशाला। तो परमेश्वर परमात्मा एक ही है। वेदों ने उसके लिए, वस्तु के लिए अस्ति ब्रह्मेति संतमेनम ततो विदु ऐसा कहा। अब वस्तु शब्द में विश्व वस्तु है, जिसका अर्थ है विश्वरूप परमात्मा। हम परमात्मा को नहीं मानते ऐसा थोड़ी है, सब है इसमें। परमात्मा भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, और इसलिए इस कण में भी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कैसा है, इसी की युक्ति तो भगवान बतला रहे हैं। तो हमारे व्यष्टि देह में भी ईश्वर कैसा है यहाँ पे स्थित, परमात्मा किस तरह स्थित है, ये गीता में शब्दों ने बतलाया है, भगवान ने प्रत्यक्ष दिखलाया है और कहा है कि देखो कैसा है। ठीक है, फिर कभी सविस्तर चर्चा हो सकती है इस पर। अभी 8 बज गए हैं जी। तो हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर साहब और मैम का चरण वंदन करते हुए, विभूति स्वरूप जो हमारे जुड़े हुए हैं सभी का अभिनंदन करते हुए आज का हम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र की जो कार्य योजना ग्रुप के माध्यम से प्रेषित हो जाएगी, तो सभी जो हमारे अभ्यास मंडल जो सबको सादर नर्मदे हर। सभी मूर्तियों आचार्य को सादर